भय की छाया में जी रहा है दलित परिवार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से लगाई न्याय की गुहार। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना है। आज हम आप लोगों को ले चलते हैं टीकमगढ़ जिले की विकासखंड पलेरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की टीम पहुंची तो दलित परिवार के ताले लड़की लगे के मिले। साथ देखिए घटना है। खास रिपोर्ट। तो मेरी लड़की की शादी थी साहब। तो मैंने किसी को हल्ला नहीं किया, बताया नहीं है साहब। जब मेरी शादी हो, लड़की की शादी हो चुकी, तब हमने तुरंत जा करके और थाने रिपोर्ट डाली। वहां से मैंने टीकमगढ़ में लड़की को मैंने भर्ती किया। वहां दवाई करवा के आया, तब मैंने यहाँ पर पक्की रिपोर्ट की। पक्की रिपोर्ट करने के बाद वहां से मैंने पुलिस ने मेरे को किया, 3 महीना के बाद तुम्हारी जांच आएगी, जांच के बाद कुछ न्याय होगा। तो साहब, जांच 1 महीना तो हुआ नहीं, मेरे पास पुलिस आ गई। यहाँ पे पुलिस आई साहब। तो मैंने बोला एक काय के लिए पुलिस आ गई मेरे पास। तो मैं घर में था, 9 बजे रात की पुलिस आई। 9 बजे रात की पुलिस आई, मेरे को धमकाया। मेरे से बिना देखे हुए, और ना वहां पर कोई अंधेरा था, कुछ लाइट फाइट नहीं थी, तो मेरे को धमकी दे करके और मेरे से उनने साइन करवा लिया। तो मेरे को बोले के तुम्हारा नोटिस है, तुम थाने आ जाइयो पलेरा, तुमको वहीं नोटिस मिलेगा। तो साहब, नोटिस वोटिस उनने नहीं दिया मेरे को जतारा ले गए। तो जतारा ले जा करके बोले अपना बेटी का गर्भ गिरा दो। तो साहब, मैंने वहां पर मेरे को बोला कि मैं मदर सीट के सामने तुमको खड़ा करूंगा, तो तुम बोल देना कि मैं अपनी बेटी का गर्भ गिराना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आपके सामने तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मदर सीट के सामने जो मेरी इच्छा पड़ेगी वो मैं अपना बोलूंगा। तो मेरे को उन्होंने खड़ा किया ही नहीं, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कोई साइन नहीं किया साहब वहां पर, ना कोई कुछ नहीं किया वहां पर। मैंने बोला जब मेरे को मदर सीट के सामने करेगा तो मैं जो इच्छा बोलेगी वो बोलूंगा मैं। लेकिन उन्होंने मेरे को वहां खड़ा ही नहीं किया, तो मैं क्या बोलूंगा फिर वहां पे। फिर वहां 2 घंटा 3 घंटा में इंतजार करता रहा, पुलिस वहीं रही, लेकिन कोई वहां पर कोई काम ही नहीं था। उनने बोला जाओ अब तुम घर चले जाओ अपना। तो बिना मेरे पास किराया नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं बिना किराए से अपना घर पे आया। घर पे आया तो मेरे को बहुत दुख हुआ। दुख हुआ तो मैंने यहाँ अब ना खाना खाया ना कुछ नहीं खाया, अपने घर पर सो गया। फिर दूसरे दिन पुलिस फिर से मेरे घर पर 10 बजे, साढ़े 10 बजे के करीब पर मेरे घर पर आ गई। घर पर आ गई मेरी घर वाली। मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने बोला कि जाओ किसी का मजदूरी कर कर आओ, और मैं लड़की के साथ में यहाँ लड़की को देखभाल ही करूंगा, तू जा और यहाँ पर मैं रहूंगा। वो मेरे को यहाँ पर आए, धमकी दे करके, और गाड़ी में मेरे को धक्का मार करके और गाड़ी में मेरे को पटक लिया। ना मैंने साहब कपड़े पहन पाए, ना मैंने अपने साथ में कोई मोबाइल ना पैसा कुछ नहीं लिया, और मेरे को धक्का मार करके और गाड़ी में डाल करके वो मेरे को ले गए। तो ले गए वहां पर बोले, मैं बोले रिपोर्ट डालने के लिए तो आप तैयार हो जाते हैं, वहां जाने के लिए क्या होता है। वहाँ क्या हुआ, फिर वहां गए तो मैडम बोलने लगी कि तुमको क्या करना है, गर्भ गिराना है, चल ठीक है मगर चलो तुम। हमने बोला हमको कोई गर्भ नहीं गिराना है, हमको तो जन्म देना है बच्चे का। तो बोले इसको कौन पालेगा। हमने बोला मैं गांव में किसी के टुकड़े मंगा मंगा करके जब 3 बच्चे मैंने अपने पाल लिए तो उसको भी मैं पालूंगा। मेरी जो किस्मत में लिखा होगा वो भोगूंगा मैं। और साहब वहां से मेरे को बोला जाओ, नहीं गर्भ गिराना है तो हट जाओ यहाँ से। मैं साहब वहां से भाग करके आया, तो मुलजम वहां पर कुर्सी पर बैठा था, मेरे को नीचे बैठा दिया था। तो मैं माँ बेटी नीचे, माँ बेटा नीचे बैठ गया। वो कुर्सी पे मैंने देखा उसको, तो मेरे को बहुत दुख हो गया। तो दुख हो गया, मैं घर पे आया, मैंने अपनी घरवाली को बताया कि अपने साथ इतना अन्याय हो चुका है। तो वहां से आए आए यहाँ से, तो फिर मैं टीकमगढ़ एफसी के पास चला गया। एफसी ने मेरे को वहां मैंने कागज दिया, अपना जो कुछ मेरे को बोलना था वो उससे बोला मैंने, और बोले जाओ बेटे तुम्हारा न्याय हो, न्याय मिलेगा तुमको।
तो साहब हमको तो न्याय चाहिए, और न्याय नहीं दोगे तो कलेक्ट्रेट के सामने और मैं फांसी लगा करके और मर जाऊंगा अपने बच्चे साथ लेकर के। मेरे को तो साहब न्याय चाहिए। तो जहाँ तक कि आप लोग अधिकारी हैं, उनसे चर्चा हो जाए। सर, आप को कैसे पता चला? मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ। मैं भोपाल से आया और वहाँ से मालूम हुआ कि एक पीड़ित परिवार, जो वास्तव में इस स्वतंत्रता के बाद गांव की स्थिति कितनी दयनीय है, उसको देखकर मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। और मैं कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि इसको न्याय मिले। महिला आयोग को भी लिखूंगा, राज्यपाल को भी लिखूंगा और पुलिस महानिदेशक भोपाल को भी पत्र जारी करूंगा और इसे न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। सर, आप देख पा रहे हैं जहाँ तक कि परिवार कितना प्रताड़ित है, बोलने के सामने भी परिवार रो रहा है, दह दह की ठोकरें खा है, फिर भी नहीं सुनाई हो रही। तो इस संबंध में क्या करेंगे आप लोग? न्याय निश्चित होगी, निश्चित होगी, निश्चित। तो देखिए, हमारे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश सचिव जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, और एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आपको जरूर न्याय मिलेगा। और हमारे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की और भी प्रदेश पदाधिकारी हैं, थोड़ा चर्चा हो जाए। सर, आपने यहाँ पर आए, आपने क्या देखा? हमें जानकारी मिली थी कि रामनगर में एक हरिवार परिवार के साथ उनके बच्चे के साथ कोई दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो उसमें हम लोगों ने उनसे जानकारी लिया, तो उन्होंने बताया कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और कई बार वो थाने के चक्कर लगा चुका है, जहाँ पर वहाँ प्रभारी टीआई हैं, वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वो एसपी ऑफिस में गया, उसके बाद भी कोई उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। तो हमारा संगठन परिवार, जो मानव अधिकार सुरक्षा संगठन परिवार है, उसको हर तरीके से एन केन प्रकारेण न्याय दिलाने के पक्ष में है, और हम उनके साथ हैं इस दुख की बेला में। और हम शासन प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि उसको ये अनहोनी ऐसी वारदात के लिए और न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा संग